राजमाता ने स्टेज पे परफॉर्म करते हुए मारा अपनी दोनों बहुओं को धक्का। लप्पू भैया इतने गंदे इंसान हैं, किसी का कंटेंट खाने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। लप्पू भैया ने फिर एक बार किसी का कंटेंट खा लिया, किसी की प्रेगनेंसी रिवील कर दी ये बोल के कि पेट इसका बढ़ रहा है, प्रेग्नेंट कोई और है। अंशु को किसने बोला कि बहुत मनहूस है तू, तुझे तो मर जाना चाहिए। स्वैगी सिंह राजपूत ने आखिर लप्पी से जो बातें हुई वो सोशल मीडिया पे रखने से क्यों मना कर दिया। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में सब्सक्राइब कर लेना। आते हैं वीडियोज़ पे। बहुत सारे वीडियोस आए हैं, पार्टी के डांस वीडियोस भी आए हैं, धूम मचाते हुए वीडियोस भी आए हैं, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, पार्ट्स में वीडियोस आ रहे हैं सबके चैनल पे। तो जो डांस वीडियो आया उसमें थंबनेल लगाया, जो ये 3-4 दिन से लुलिया वाले गाने पे गाना परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मुझे वो गाना समझ में भी नहीं आता है, मैं उसके लिरिक्स भी नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वो डबल मीनिंग गाना है। ये अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं और उस गाने पे कंटिन्यूअसली किसी और का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ठीक है, उधर से भी आया तो इन्होंने भी मजाक बनाया, चलो वहाँ तक भी मान सकते हैं। अपने घर की पार्टी में इतने गेस्ट के सामने उस गाने को बजवा के डांस किया जा रहा है। ये किसी को पोक करना नहीं होता है, ये तो मज़े लेना होता है, अपने पार्टी में इंजॉय करना होता है। और फिर उस गाने को थंबनेल में भी जानबूझ के लगाया जाता है। ये पोक नहीं कर रहे हैं गाइज, ये पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया इनको पोक करती है, ये किसी को पोक नहीं करते हैं। क्योंकि इनको तो कंट्रोवर्सी करनी ही नहीं है, तो ये क्यों किसी को पोक करेंगे। पूरे सारे लोग डांस कर रहे थे उन पे, छोटी बहू, बड़ी बहू, लप्पू, छोटा भाई, सब कोई उस गाने पे डांस कर रहा था। चलो वो छोड़ते हैं, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। इनके यहाँ पे 15-20 दिन से ये हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है बेंगलोर वाली जीजी के यहाँ से कि हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत जल्दी इतनी बड़ी न्यूज़ देंगे कि पूरा सोशल मीडिया झूम उठेगा। और उन्होंने एक थंबनेल भी लगाया था 4-5 दिन पहले कि बहुत जल्दी हमारे घर में नन्ना मेहमान आने वाला है, ऐसा उन्होंने थंबनेल लगाया था, जिसके पास सोशल मीडिया पे ये हवा फैल गई थी कि शायद लप्पी भौजी प्रेग्नेंट है। अब ना प्रेग्नेंट होने के मैं 3 कारण बताती हूँ। मुझे नहीं लगता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो विदेश यात्रा नहीं करती, इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करती। सेकेंड थिंग, अगर वो प्रेग्नेंट होती तो स्टेज पे जो कूद कूद के डांस कर रही थी ना, वो नहीं करती। तीसरा, जब एक गाना बजाया था, दोनों बहुओं ने अपनी सास को बीच में बिठा के कि सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, वो वाले गाने पे डांस कर रही थी। तो माता जी ने मजाक में पहले बड़ी बहू को धक्का दिया, फिर छोटी बहू को धक्का दिया, तो दोनों अपने अपने साइड में नीचे को गिर गईं। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो माता जी ऐसा कभी नहीं करती। आपको याद होगा जब अम्बाला में पार्टी था, वहाँ पे कन्यादान वाली प्रेग्नेंट थी बेटी, तो आंटी ने उसको इतना सा भी डांस नहीं करने दिया था। बार बार उसको एक गाने पे वो डांस भी कर रही थी एक फंक्शन में, बीच गाने में से उसको खींच लिया था कि चलो तुम डांस नहीं करोगी, और वहीं से ज़्यादातर पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए आंटी उसको इतनी ख्याल रख रही हैं। तो ये मेरे 3 पॉइंट हैं जो मुझे समझ में आए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ उसके नाम पे व्यूज़ कमाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पे, ये हवा फैला के कि इनके घर में कोई प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो बिल्कुल ऐसा डांस नहीं करती जो उसने रात में पार्टी में कूद कूद के डांस किया। सेकेंड थिंग, इन लोगों को दूसरों का कंटेंट खाने की इतनी गंदी आदत पड़ गई है, इतनी गंदी, और ये अपने आप को ना वाईटी का राजा समझने लग गए हैं। ये इनको गलत फहमी हो गई है। पहले लप्पू ने कन्यादान वाली बेटी की प्रेगनेंसी रिवील कर दी ये बोल के कि शायद वो प्रेग्नेंट है, उसको स्ट्रेस मत दो। फिर बेंगलोर वाली जीजी ने भी प्रेगनेंसी रिवील कर दी कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं पीछे हट रही हूँ। फिर बेंगलोर वाली जीजी ने आस्तीन के सांप वाले जीजा की भी बीवी की प्रेगनेंसी रिवील कर दी कि जब हम अम्बाला में फंक्शन था तो 3 लोग प्रेग्नेंट थे, जबकि उसकी प्रेगनेंसी भी अभी सोशल मीडिया पे नहीं आई, लेकिन रिवील कर दी उन्होंने अपने कल के वीडियो में कि वो भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम। आज के वीडियो में लप्पू भैया के एक वीडियो में वो जो कुलदीपक है 16 साल का, बहुत टाइम से उसके जब ब्लॉग आ रहे हैं तो उसको बहुत कमेंट आते हैं कि आपकी पत्नी अब बुझी बुझी सी रहती है, पहले की तरह नहीं रहती है, कुछ प्रॉब्लम है, वो खुश नहीं है शायद।
कल अपनी वीडियो में मजाक करते हुए लप्पू भैया ने उसको ये बोला, दीपक को, कुलदीपक को, कि प्रेग्नेंट कोई और है और पेट इसका बढ़ रहा है। मतलब उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी भी रिवील कर दी लप्पू भैया ने। आप सोचो ये लोग किस हद तक दूसरों का कंटेंट खाते हैं। मतलब जो प्रेगनेंसी को हर वीडियो में मुद्दा बना रहा था अपनी, मैं हर चौथे पांचवें दिन गुड न्यूज़ वाले थंबनेल डाल के ला रहा था कि हम जल्दी बताएंगे गुड न्यूज़ है कि नहीं, क्या जो उसकी बीवी का नाम है, क्या मेरी नई नवेली बहू प्रेग्नेंट है, इस तरीके के वो थंबनेल बनाता था जिस पे उसको काफ़ी व्यूज़ आते हैं और आते भी हैं। जब शादी होती है और कोई नया क्रिएटर बनता है तो सबसे ज़्यादा लोग उसकी प्रेगनेंसी का, कुछ नया होने का यही उम्मीद करते हैं और भर भर के व्यूज़ देते हैं। उसने एक थंबनेल लगाया था गुड न्यूज़ वाला, लाखों में व्यूज़ गए थे। तो लप्पू भैया उसका भी कंटेंट खा गए अपने वीडियो में, आप सोचो। अगला, स्वैगी सिंह राजपूत से रात को किसी ने पैनल पे ये सवाल किया था कि आप जब लप्पी आपसे बात करती थी तो उसके थोड़े से सबूत, कोई चैट या कोई ऐसा लगा दो अपने एक वीडियो में ताकि ऑडियंस को विश्वास हो सके कि ये सच में आपसे बात करती थी और ऑडियंस भरोसा कर सके। तो उसने एक जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि चाहे अब जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, पहले जो भी बातें हुई थी वो अलग चीज़ थी, लेकिन अभी वो एक रिश्ते में है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ लगाऊं जिससे उसके घर में लड़ाई हो और उसके आपसी रिश्तों में दरार आए या आपसी रिश्ते खराब हों। हाँ, अगर ये कंट्रोवर्सी एक्सट्रीम लेवल पे गई, कुछ बहुत बड़ा हुआ और इन लोगों ने लिमिट क्रॉस करी, तो मैं सोचूंगा कि मैं उनमें से कुछ सबूत लगाऊं। ये उन्होंने बोला है। अगर ये ही सबूत लप्पू भैया के पास होते ना तो अब तक कितनों के हाथों में बट गए होते कि देखो देखो ये करेक्टर लेस है, देखो इसने ऐसे मुझसे बात करी थी। इतिहास रहा है। आगे मैंने ना बहुत सारी जगह ये कमेंट पढ़ा है, अंशु के भी वीडियो पे बहुत सारी अलग जगह, कि तू बहुत मनहूस है, तुझको मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर किसी लड़की के माँ बाप दोनों एक साथ चले जाएं या कुछ ऐसे हादसे हो जाएं तो वो लड़की मनहूस कैसे बन जाती है? इसमें उसकी क्या गलती है? मतलब मैं पूछना चाहती हूँ सच में उन लोगों से कि इसमें उसकी क्या गलती है कि उसको मर जाना चाहिए? क्यों नहीं है उसको जीने का अधिकार? क्या उसने अपने हाथों से मारे हैं? भगवान ने उतनी ज़िंदगी लिखी थी, भगवान ने उसके जीवन में वो प्यार, वो ममता नहीं लिखी थी, इसीलिए उसके माँ बाप चले गए। जिसको ट्रोल करना है वो ट्रोल करो, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को उसके पक्ष में खड़े होंगे, बहुत सारे लोगों को उसमें कमियां नज़र आएगी। जब वो गलत थी, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि उसकी लाइव मुझे अच्छी नहीं लगी, उसकी वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगी, उसकी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे किसी से ऐसे वो नहीं है कि कौन उसको क्या कमेंट कर रहा है क्या, मैं एक पर्टिकुलर कमेंट की बात कर रही हूँ कि आप किसी को ये कैसे लिख सकते हो? कोई भी क्यों मर जाना चाहिए आखिर? माँ बाप का साथ, माँ बाप के सामने बच्चे भी चले जाते हैं। अभी हमने चटोरी रजनी जी का केस देखा, तो क्या माँ बाप मनहूस हो जाते हैं? अगर बच्चों को छोड़ के माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चे कैसे मनहूस हो जाते हैं? आप कौन सी ज़िंदगी और कौन सी दुनिया में रहते हो? जिन माँ बाप के सामने उनके बच्चे चले जाते हैं ना, वो माँ बाप दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं। बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा आपने। सेम वैसे ही होता है बच्चों के साथ भी। जिन बच्चों के माँ बाप उनको छोड़ के कम उम्र में चले जाते हैं ना, उनसे अकेला पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। चाहे कितने भी लोग हों तुम्हारी दुनिया में, कितने भी लोग तुमको प्यार करते हो, कितना ही अच्छा तुम्हारा आसपास का वातावरण हो, लेकिन माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। तो किसी को भी ऐसे कमेंट करने से पहले ना 10 बार सोचा करो, क्योंकि वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है आज आपके पास सब कुछ है तो कल भी आपके पास सब कुछ होगा। माँ बाप जाने से बच्चे का मनहूस होना हो या ना होना, ये कौन मतलब डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करेगा? मेरे भी दोनों माँ बाप नहीं है, हम भाई बहन हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आज बोलूँ ना कि मुझे मेरे भाई की यहाँ ज़रूरत है तो कल मेरा भाई यहाँ पे होगा। इतने अच्छे हैं। बट क्या मेरा भाई मेरे माँ बाप की कमी पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब माँ बाप की, ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है जब अपने माँ बाप की याद नहीं आती है, होता ही नहीं है।
तो क्या मतलब हमको नहीं रहना चाहिए? हमारी वजह से गए हमारे माँ बाप? नहीं, उनका शायद साथ इतना लिखा था हमारी ज़िंदगी में, उनका प्यार हमको उतना ही पाना लिखा था, उनकी ममता शायद हमारे नसीब में नहीं लिखी थी आगे की, इसलिए वो हमें छोड़ के चले गए। इसमें बच्चों का क्या कसूर होता है? इतने छोटे छोटे से बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं, कभी कभी 6-6 महीने, 8-8, 10-10 महीने के बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं। जब भी मैं बहुत बार राजमाता की वीडियो देखती हूँ, जब से भी मैंने इनको रिएक्शन देना चालू किया है, राजमाता जब भी अपनी माता को याद करती हैं, अपनी माँ को याद करती हैं, बहुत उनकी आंखों में दर्द नज़र आता है कि मैं जब पैदा हुई मैंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं, वो चली गई। तो इसमें राजमाता की कहाँ से गलती है, आप बताओ? क्या उनको अपने माँ की याद नहीं आती होगी? बहुत बार याद आती हैं। और आप नोटिस करना, जब जब राजमाता अपनी माँ को याद करती हैं, उनके फेस पे वो कमी, वो दुख नज़र आता है। तो किसी को यार इतने गंदे कमेंट भी मत करो कि मतलब तुम कमेंट कर रहे हो, लोग तुमसे नफरत करें कि छी कितनी गंदी सोच है इसकी। ये कमेंट एक मुझे भी आया था जब मैंने परसों वीडियो बनाई थी, मैंने डिलीट कर दिया। मैं बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाले कमेंट होते हैं, जो निहायती बद्दुआएं लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, चाहे वो किसी के लिए भी हों। मैं नहीं रखती हूँ वैसे कमेंट को। तो एटलीस्ट यार थोड़ा तो सोचा करो, अगर कल को वो कुछ कर, मतलब कोई का भी दिमाग अगर ख़राब हो जाए और कोई अपने आप को हार्म कर ले, आप क्या करोगे? आपका कुछ बिगड़ेगा कमेंट करने वालों का? कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, किसी और का बिगड़ेगा, किसी और का घर बर्बाद होगा, किसी और का घर उजड़ेगा। तो प्लीज़ गाइस, किसी को भी इतने गंदे कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचा करो, क्योंकि उस इंसान ने पर्सनली आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हो सकता है आप किसी क्रिएटर से बहुत अटैच हो गए हो, उसको आपका दुख, उनका दुख आपको अपना दुख लग रहा है, आप उनका सुख आपको अपना सुख लग रहा है, लेकिन जिसके लिए आप गलत बोल रहे हो उसने भी आपका पर्सनली कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो एटलीस्ट बद्दुआएं मत लिखो, तुम उसको समझाओ, ट्रोल करो, नहीं मन भर रहा है तो भाई एक घड़ी गाली भी लिख दो चलो, लेकिन बद्दुआएं मत लिखो कि तुमको ये कर लेना चाहिए, तुमको वो कर लेना चाहिए। ये सरासर गलत है, बहुत गलत है। सो गाइस, किस किस को लगता है लप्पी भौजी हमारी प्रेग्नेंट है और कौन सी न्यूज़ आने वाली है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और लप्पू भैया ने कंटेंट खाया है किसी और का, उसके बारे में भी अपने पॉइंट ज़रूर रखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।